कि 2025 में दो पंचायती राज से संबंधित चुनाव निर्धारित हैं। हर 5 साल बाद के बाद ये होते हैं। तो उसी कड़ी में अब विभाग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि इलेक्शन जो है वो पंचायत इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से निपटाए जा सकें। मैं सुंदरनगर की बात करूं तो सुंदरनगर पहले 2020 के इलेक्शन में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था जिसमें 66 पंचायतें थी। अब क्योंकि नीरी और धनोटू दो अलग ब्लॉक बन चुके हैं तो यहाँ की सिर्फ 30 पंचायतें रह गई हैं और उस 30 पंचायतें बचने के कारण कुछ एरिया शफल भी हुआ है। तो मैं पहले तो भौगोलिक परिस्थिति की बात बता दूं कि यहाँ पर 30 पंचायतें हैं और जिन 30 पंचायतों को 16 पंचायत समिति वार्ड में बांटा गया है और 2 जिला परिषद वार्ड में बांटा गया है। अभी वर्तमान में जो हमारी जिसको वार्ड बंदी बोला जाता है, चाहे वो जिला परिषद से संबंधित है, चाहे वो पंचायत क्षेत्र से संबंधित है, चाहे वो पंचायत समिति से संबंधित है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, वो नोटिफाई हो चुका है। और अब अगला जो स्टेप है वो है वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशंस, जिसके लिए आजकल पूरे प्रदेश में ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं जो कि 26 तारीख तक होनी है, जिसमें सभी व्यक्ति ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर भाग लें और वहाँ जो उस पंचायत की वोटर लिस्ट है उसका गहन अध्ययन करें और उसके बेसिस पे अपने ऑब्जेक्शन एंड क्लेम दे सकते हैं कि ऑब्जेक्शन और क्लेम अगर किसी का वोट नहीं बना है तो वो दावा कर सकता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है या वहाँ नहीं रहता है या शादी होने के कारण उस क्षेत्र से जा चुके हैं तो उनके लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए आपको विधिवत प्रूफ भी देना पड़ेगा और उन सब बेसिस पे ये जो हमारी वोटर लिस्ट है वो दुरुस्त की जाएगी, फाइनल की जाएगी और जो नए वोट हैं उसको बनाने का प्रोसीजर भी उसके बाद शुरू किया जाएगा एज़ पर डायरेक्शन जो हमें समय समय पर इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन मिलती रहेंगी। उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन से संबंधित समस्त कार्यों को सुचारू रूप से समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। वोट ऐसे एज सच अभी तक तो कोई ध्यान में ना आया है ना लाया गया है। अगर ऐसा कहीं कोई मुद्दा ध्यान में आता है तो मैं यही कहूँगा कि जो डबल वोट से संबंधित जो कोई ऑब्जेक्शन करेगा उसको वैलिड प्रूफ भी देना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का अगर डबल वोट है तो कहाँ है, किस क्षेत्र में है और कितने सीरियल नंबर पे है, ताकि उसको वहाँ से हटाया जा सके।